स्टडीमेट है तो ठीक है, क्वेश्चन ऑफ स्टडीमेट से, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑब्वियसली आएगा तो उसी में करते जाएंगे। एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन कुछ थ्योरी इसमें दिए है। अब क्वेश्चन यहां से आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन 1, ठीक है। अगर ओपन करोगे तो पेज है 73, अगर स्टडी में ओपन करोगे पेज 73, और नहीं तो यहां से भी देख सकते हो, यहां से हो जाएगा। चलो, तो क्या दिए इसमें, बिफोर यू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, बोले थे ना फाइनल अकाउंट से पहले ये किया जाता है, ट्रायल बैलेंस बना लिए फाइनल अकाउंट से पहले। फाइनल अकाउंट ईयर एंडेड March 24, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट दिए, उसके लिए एंट्री पास करना है। तो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट क्या दिए, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव, मतलब इनकम एक्रूड, इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम मिलना बाकी है, नॉट रिसीव है ना, तो एक्रूड इनकम हो गया। तो एक्रूड इनकम, तो एंट्री क्या पास करोगे, एक बार देख लेते, देखो तो यहां लिखे थे मैंने, ये लिखे थे एक्रूड इनकम, लिखे ना, एक्रूड इनकम, एडजस्टमेंट एफ में था, क्या लिखे थे, एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम, है ना। तो इसमें इनकम का नाम क्या, कमीशन, तो लिखेंगे एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है ना। एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस का नाम, इनकम तो इनकम का नाम लिखोगे, फीस तो फीस लिखेंगे, एक्रूड फीस, और इसमें क्या है, कमीशन, तो एंट्री क्या लिखोगे, एक्रूड कमीशन डेबिट टू कमीशन, समझ में, ठीक है। तो आप लोग एंट्री पास कर लेते। इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन 1 था, बिजनेसमैन का नाम नहीं दिए, ओके, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, in the books of, name of trader, journal entries, और जर्नल तो फॉर्मेट जो होता है, एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम, और एक लेजर फोलियो, और एक डेट, है ना, डेट या सीरियल नंबर, इसमें तो सीरियल नंबर, क्योंकि फाइनल अकाउंट तो ईयर एंड में बनाते हैं, उसी दिन का ही तो एडजस्टमेंट, एक ही दिन में हो रहा है सारा एडजस्टमेंट, तो सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, जो भी जर्नल का फॉर्मेट हो लिखोगे, लेजर फोलियो, फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, रुपीज सिंबल दे देना। और जर्नल तो नरेशन लिखना ही होता है, ठीक है ना, जर्नल मतलब नरेशन बिना हो ही नहीं सकता, नरेशन नहीं लिखोगे मार्क्स काट देगा, नरेशन लिखना जरूरी है, कुछ क्वेश्चन में मेंशन कर देता है विदाउट नरेशन, तो फिर नरेशन लिखना नहीं, ठीक है, यस। तो एंट्री नंबर था ए, एंट्री ए, सीरियल नंबर इसमें ए है, बोलो क्या अक्रूड था, बोलो तो कमीशन, है ना, तो लिखो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और कितना का अक्रूड था, 1200 रुपया, 1200, ओके। नरेशन में एक प्रकार का होता है एडजस्टमेंट एंट्री, बिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर अक्रूड कमीशन, बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर ओरिजिन लिख देना, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्रीज मेड फॉर अक्रूड कमीशन, ओके, यस, ये था फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री एडजस्टमेंट बी, देखो बी क्या दिए है, क्लोजिंग स्टॉक, है ना, फास्ट एंट्री तो किए थे, देखो एकदम फास्ट एंट्री लिखे थे क्लोजिंग स्टॉक का, और एंट्री लिखे थे क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, लिखे थे ना, और उसमें भी बताते थे कॉस्ट मार्केट प्राइस दोनों देता तो लोएस्ट लेते, यहाँ तो कुछ नहीं, जो भी दिया वही लिख लेंगे, तो एंट्री पास कर लो, एंट्री पास कर लो, क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट,
और 20,000 का स्टॉक था, तो 20,000 20,000, ठीक है। नरेशन बोलो क्या लिखोगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर क्लोजिंग स्टॉक, बस यही लिखते जाओगे, ठीक है ना, समझ में है ना? हम इग्नोर कर रहे हैं आप। यस, सी अब समझ में आ गया तो बाद में लिख लेना। अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। एडजस्टमेंट सी, कैरी फॉरवर्ड 1/5 ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम। कैरी फॉरवर्ड मतलब होता है अनएक्सपायर्ड, प्रीपेड। एक्चुअली नेक्स्ट ईयर का है ना, तो इस साल से नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो प्रीपेड है इस, तो डायरेक्ट प्रीपेड नहीं बोला, अनएक्सपायर्ड भी टर्म यूज नहीं किए। तो अगर कोई बोलते हैं एक्सपेंसेस कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट ईयर में, मतलब वो प्रीपेड है, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, ये क्या हो गया आपका? प्रीपेड इंश्योरेंस। तो एक्सपेंसेस प्रीपेड का भी तो एंट्री सिखाए थे, देखो स्टार्टिंग में ये प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस था ना, क्या एंट्री पास? प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस, ये लिखोगे। और कितना टोटल अमाउंट का 1/5 डिवाइड बाय 5 करोगे, अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू, प्रीपेड इंश्योरेंस था ना, एक मिनट, एडजस्टमेंट नंबर, हाँ इंश्योरेंस था, तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। एडजस्टमेंट लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। आप इसको अमाउंट को ना डिवाइड करोगे 5 से, टोटल था 2780, लेकिन क्या बोला 1/5 प्रीपेड है ना, नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड करना है, तो 2780 डिवाइड करो 5 से। अरे क्या हुआ, 2780 डिवाइड बाय क्या 5, तो 556, कितना रहे? 556, 556, ओके। एंट्री नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, डी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट डी है अनपेड सैलरी, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो क्या होगा? सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, लिखे थे ना, एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये अमाउंट है 340, तो एंट्री लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और अमाउंट है 340, कितना अमाउंट? 340, नरेशन हो जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओके। नाउ आप देखते हैं और क्या है, लास्ट एडजस्टमेंट ई, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। ई में दिया था कमीशन ड्यू टू मैनेजर, तो मैनेजर को कमीशन देना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग कमीशन हो गया, तो जैसे अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी किए थे ऐसे ही आउटस्टैंडिंग कमीशन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बोल रहे हैं 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इतना दिए, तो क्या क्या करोगे बोलो तो 6/100 हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है, ठीक है ना। आफ्टर चार्जिंग टर्म देने से रेट बाय 100 प्लस रेट कर लेते, तो 6 तो 6/100, 5 तो 5/105, 10 तो 10/110, तो इसमें इंटू करेंगे, कितना था 31,132 इंटू 6 डिवाइड बाई 106, एक बार कर लेते हैं, 31 कितना था 31,032 इंटू 6 डिवाइड बाई 106, ये होता है 1756.5, तो 1757, तो एंट्री लिखो। आउटस्टैंडिंग का किया था ना, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसमें क्या था? कमीशन, किसका? मैनेजर्स को, तो कमीशन अकाउंट मैनेजर्स कमीशन लिखेंगे, ये कमीशन मैनेजर्स को दे रहे, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। तो एंट्री लिखो मैनेजर्स कमीशन डेबिट मैनेजर्स कमीशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, फाइन करोगे
एक बार यहीं पे दिखा देते कैलकुलेशन, कितना दिए थे बोलो तो, टोटल प्रॉफिट कितना दिए थे, एक मिनट, 31032 है ना, 31032, तो 31032 इंटू 6 डिवाइड बाई 106, ठीक है, ये होता है 1756.5 है, 5 है तो एक ऐड कर लेंगे, 57, 1757, ठीक है। नरेशन वही लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, राइट। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, समझ में आया ना, इजी है, जो एंट्री दिए ना उतना करोगे अनाफ हो जाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री ऐसा ही देता है, ठीक है। यस, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2, ये तो आया था 21 जनरल में आया था, सिर्फ 4 एंट्री पूछ लिए थे, देखो 21 जनरल, इसमें सिर्फ 4 एंट्री पूछ लिए। ओके, क्वेश्चन 2 क्या दिए, बिफोर यू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर पास जर्नल एंट्रीज, तो फाइनल अकाउंट से पहले जो एडजस्टमेंट करते हो एडजस्टमेंट एंट्री, तो फर्स्ट भी है कमीशन, ये क्या बात है, एक ही जैसा दिया ना, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 1200, ये भी तो वही दिया है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव कितना, 1200, सेम क्वेश्चन ही तो रिपीट है ना, उसमें 5 एंट्री था और इसमें 4 सिर्फ दे दिए, एक्चुअली वो मेरा पहले से था और एक ईयर में आया तो ऐड कर लिया, हम उतना ध्यान नहीं दिया यार, सेम क्वेश्चन था, ईयर का क्वेश्चन देख के ऐड कर लिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा था, इसमें कम कर दिया सिर्फ, ये तो हो ही गया ना। कैरी फॉरवर्ड बोला, अनपेड सैलरी दिया, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लास्ट छोड़ के ये क्वेश्चन दे दिए थे ईयर में, है ना, तो ये तो हो ही गया, छोड़ देते एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, ठीक है, द अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी क्लोज फॉर द ईयर, सो नेट प्रॉफिट इतना है और ग्रॉस प्रॉफिट इतना आया था, बैलेंस शीट इतना आया था, इसके बाद मतलब यहाँ कुछ ऐसे तो एरर्स हो रहे हैं, लेकिन बट इस तरह एडजस्टमेंट नहीं है किए थे, इट इज नाउ ऑब्जर्व दैट द फॉलोइंग यू आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, इसको एडजस्ट करना था, इसको एडजस्ट नहीं किए, तो एक प्रकार का ये रेक्टिफिकेशन का पार्ट हो गया ना, गलती हो गया, फाइनल अकाउंट बना लिए लेकिन इसको एडजस्ट नहीं किया, तो एक प्रकार का ये रेक्टिफिकेशन एंट्री, लेकिन एडजस्टमेंट का ही बोल रहे हैं, तो एडजस्टमेंट एंट्री देंगे, ठीक है ना, इसको एडजस्टमेंट के थ्रू, तो ये सब प्रॉफिट का मिस्टेक है देखना नहीं, एंट्री हम लोग पास करेंगे। अब बोल रहे फर्स्ट एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अभी सीखे थे ना, फ्री सैंपल का एंट्री क्या लिखे थे, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, तो एंट्री पास कर लेंगे, एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेज 1300, ठीक है ना। सेकंड, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, एडजस्टमेंट दिए थे, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स कितना अमाउंट, 4500, ऐसे डिस्कस कर ले, इजी चैप्टर है तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा, सब डिस्कस कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि इससे बहुत कम देता है लेकिन देने से भी ऐसा ही क्वेश्चन देता है, इजीली डिस्कस कर लेते। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये कर लोगे। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस, अभी तो किए थे प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड प्रीपेड, तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं वेजेस इतना पे, ये अलग से है, ये अलग है, सिर्फ हम ये कर देते, आप हिंट देख के लिख लेना। कह दिए वेजेस इतना पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन नॉट टेकन, सॉरी बट नॉट टेकन आउट ऑफ वेजेस अकाउंट, मतलब वेजेस में दिखाए लेकिन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन तो मशीन कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, इन लोगों ने वेजेस से हटाया नहीं, वेजेस में इंक्लूड कर लिए, तो वेजेस से हटाएंगे मशीन में जोड़ेंगे, तो मशीन एसेट्स इनकी जो है डेबिट और वेजेस से हटाएंगे क्रेडिट, तो एंट्री क्या करोगे, मशीनरी डेबिट टू वेजेस, क्या एंट्री पास करोगे इसमें, आप लिख सकते हो इसमें मशीनरी डेबिट टू वेजेस, कितना का, 700, ठीक है, ये एंट्री पास कर लेना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस 700। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट, इफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स बिल्डिंग, बिल्डिंग रिपेयर्स किए थे, तो रिपेयर्स मतलब क्या, रेक्टिफिकेशन का है, ये रेक्टिफिकेशन का है, तो लेकिन उसको डेबिट किया कहाँ, बिल्डिंग अकाउंट में, बिल्डिंग में डेबिट, बिल्डिंग एसेट्स डेबिट किए ना, तो गलती से किए क्रेडिट कर दो और रिपेयर्स डेबिट कर लो, इसके लिए क्या करोगे, रिपेयर्स डेबिट टू बिल्डिंग,
रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 500 500 ये एंट्री पास कर लोगे, ठीक है। क्या एंट्री पास करोगे? रिपेयर्स टू बिल्डिंग 500 500 और आगे प्रॉफिट क्या होगा वो सब अभी नहीं देखना है, हम लोग आगे रेक्टिफिकेशन भी सीखेंगे, फिर उसमें प्रॉफिट करेक्ट करना वो सब सीखेंगे, ठीक है। यस, तो ए भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 ज्यादा नहीं है, 4 बस 4 5 6 7 है, बट छोटा छोटा क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखो, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ये तो कर चुके हम लोग। सेकंड इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव, जैसे कमीशन एक्रूड बट नॉट इनकम, एक्रूड इनकम हो गया तो एक्रूड इनकम है ना, एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट ये हो जाएगा एंट्री। नेक्स्ट रेंट पेड इन एडवांस, तो प्रीपेड हो गया ना, एडवांस पे करना, प्रीपेड का एंट्री कर लोगे, प्रीपेड रेंट। नेक्स्ट कमीशन इतना रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम हो गया, एडवांस इनकम हो गया ना, तो एडवांस इनकम का एंट्री कर लोगे। गुड्स कॉस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल ये तो पहले भी किए, क्या करोगे? एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट बोल रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग 7,500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम कितना दिए? 6,000, ये एंट्री बताए थे मैंने पहले। 7,500 के लिए पूरा लॉस हो गया, अब लॉस टू ट्रेडिंग अकाउंट 7,500, फिर दिखाएंगे इंश्योरेंस क्लेम डेबिट 6,000, पीएल डेबिट कितना डिफरेंस 1,500 और टू एबनॉर्मल लॉस कितना 7,500। दो एंट्री या दोनों मार्ज करके एक एंट्री है ना, दो कर लोगे बेटर रहेगा, समझ में आया? तो वो एंट्री दिए थे हम, ऐसे ही कर लेना। नेक्स्ट गुड्स ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर ओन यूज, ड्राइंग्स हो गया ना, ड्राइंग्स टू परचेज एंट्री पास करोगे। सेल्स इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग इतना टेकन बाय प्रोप्राइटर ओन यूज, ड्राइंग्स टू सेल्स, सेल्स में इंक्लूड किए ना, ड्राइंग्स टू सेल्स हो जाए, सेल्स प्राइस में ड्रॉ किए, ड्राइंग्स टू सेल्स करोगे। ओके, ये हो गया आपका एंट्री, ठीक है। एक्चुअली रेक्टिफिकेशन का होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, सब एक ही जैसा देता है। क्लोजिंग स्टॉक किए ना हम लोग। सेकेंड बोले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न बट नॉट रिसीव, तो एक्रूड इनकम हो गया, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट इनकम एक्रूड। थर्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। फिर डेप्स कंसीडर बाय बैड डेट्स का एंट्री, बैड डेट्स टू डेटर्स लिखे थे ना, ये पास करोगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी क्या करोगे? टू मशीनरी, एकदम इजी है चैप्टर। कमीशन पेबल टू मैनेजर, मैनेजर को देना बाकी, उसमें कैलकुलेशन करके लिखे थे, इसमें डायरेक्ट अमाउंट दे दिया। क्या होगा? कमीशन मैनेजर्स कमीशन टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, ठीक है ना। तो ये भी हो गया क्वेश्चन, कितना इजी। अच्छा एक और नेक्स्ट एंट्री दिए रहे, नेक्स्ट पेज, रेंट इतना फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर रिमेन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, तो क्या करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का एंट्री कंप्लीट, ये भी हो गया कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन 6 6 7 बस 2 करेंगे हो जाएगा। अब 2-3 प्रैक्टिस कर लेना, एनफ है, एनफ है। नेक्स्ट क्लास में रेक्टिफिकेशन शुरू कर देंगे, ठीक है ना। यस, तो अब क्वेश्चन नंबर कितना 6, गिव एंट्री अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड, प्रीपेड का तो एंट्री पता है ना, बोलो तो क्या पास करोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस, ओके। हाँ, नेक्स्ट गुडविल स्टैंडिंग इन द बुक्स 4,800 रिटर्न, मैंने बोले थे अमोर्टाइजेशन है ना, तो क्या करोगे? पीएल डेबिट टू गुडविल, क्या लिखोगे? पीएल डेबिट टू इंटेंजिबल, इंटेंजिबल गुडविल है तो पीएल टू गुडविल लिखोगे, राइट। यस, एडजस्टमेंट सी, गुड्स कॉस्टिंग 3,300, मार्केट में वैल्यू कितना था? 5,000, वेयर यूज बाय प्रोप्राइटर प्राइवेट यूज, घर के लिए लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट ही तो देखेंगे ना, मार्केट में क्या दाम है उससे क्या है, हम घर अपना बिजनेस से सामान प्रॉफिट थोड़ी ऐड करेंगे। तो ड्राइंग्स एट कॉस्ट एंट्री क्या पास करोगे? ड्राइंग्स टू परचेज, क्या एंट्री करोगे? ड्राइंग्स टू परचेज 3,300 ही लेंगे, मार्केट वैल्यू नहीं, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये भी तो किए, एक्रूड इनकम है ना। और बस ये हो गया। नहीं, एक और क्वेश्चन है, गुड्स कॉस्टिंग 1,800 परचेज मार्च में खरीदे थे, दो एंटर्ड इन द परचेज बुक एंड क्रेडिटेड टू हिम वेर नॉट डिलीवर्ड बाय हिम। अच्छा,
गुड्स मैंने खरीदे लेकिन जहां से खरीदे वो अभी तक हमको सामान डिलीवरी भेजे नहीं, तो ये सामान इन ट्रांजिट है, रास्ता में है, तो एंट्री इसका सेपरेट पास कर लो एक बार साइड में। इसमें लिखो गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू परचेज भी लिख सकते, टू ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते, ठीक है। क्या एंट्री पास करोगे, बोलो। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट और परचेज, कोई भी एक लिख लो, ठीक है ना। कितना अमाउंट था, 1800, राइट, ओके। तो बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लास्ट 7, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। गुड्स 4200 गिवन अवे एज चैरिटी, अच्छा चैरिटी की है ना, तो लिखोगे चैरिटी एंड डोनेशन, चैरिटी मतलब डोनेट किए, चैरिटी एंड डोनेशन डेबिट टू परचेज, गुड्स दिए ना, तो परचेज से जो परचेज किए तो उसी से तो दिए, तो चैरिटी एंड डोनेशन डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, इतना were received in advance, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम है, रिसीव कर लिया एडवांस ना, एडवांस इनकम क्या बताए थे, देखो तो एडवांस इनकम, ये एडवांस इनकम डेबिट टू एडवांस इनकम, ठीक है ना, यस। नेक्स्ट, इसमें कमीशन था, है ना, तो एंट्री क्या लिखोगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन, यस। नेक्स्ट, ये थोड़ा डिफरेंट है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन था कितना, 3200 पीबीडी, और बैड डेट्स हो गया कितना, 2800, इसको एडजस्ट करना है। अच्छा, ये ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन नहीं, तो ओल्ड प्रोविजन है तो उसमें से ही तो बैड एडजस्ट कर लेंगे, तो एंट्री ये लिख लो, इसमें ये लिखोगे पीबीडीडी, अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, मतलब बैड डेट्स को प्रोविजन में एडजस्ट कर देना। कितना बैड है बोलो, 2000, पीबीडीडी डेबिट टू बैड डेट्स, बैड कितना है 2800, बस ये लिखोगे, बाकी प्रोविजन में रहने दो, ठीक है। नाउ रॉयल्टी पेड इन एडवांस, एडवांस एक्सपेंसेस पेमेंट कर दिए ना, प्रीपेड, प्रीपेड डेबिट होता है ना, तो अब लिखो एडवांस रॉयल्टी या प्रीपेड रॉयल्टी डेबिट टू रॉयल्टी, प्रीपेड एडवांस है, एडवांस इनकम नहीं है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो प्रीपेड रॉयल्टी डेबिट टू रॉयल्टी, ये लिखोगे, प्रीपेड रॉयल्टी डेबिट टू रॉयल्टी। नाउ लास्ट टू, रिसीव्ड इतना ए डेटर्स रिटन ऑफ एज बैड इन द लास्ट, अच्छा लास्ट ईयर बैड था, अभी मिल गया, रिकवर्ड हो गया ना, तो रिकवर्ड का एंट्री दिए थे ना, देखो क्या दिए थे, रिकवर्ड के लिए मैंने क्या एंट्री लिख के दिए थे, पीएल टू बैड डेट रिकवर्ड, या बैड डेट रिकवर्ड टू पीएल, क्या लिख के दिए थे, देखो दो एंट्री बोले, पीएल टू रिकवर्ड, बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड टू पीएल, यही तो था ना, पीएल में क्रेडिट करो बाय बैड डेट रिकवर्ड डेबिट टू पीएल, क्या था देखो, रिकवर्ड बैड डेट रिकवर्ड डेबिट टू पीएल, ठीक है ना, एंट्री पास कर लोगे। एंड लास्ट, 1/3 द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन अप, बोले ना इंटेंजिबल रिटन अप, गुडविल रिटन अप, तो ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,800 डिवाइड बाय 3 करो, 1/3 राइट अप करोगे, तो पीएल टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डिवाइड बाय 3 कर दो, जितना अमाउंट है उतना राइट अप करोगे, 3600 आएगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पीएल टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, पीएल डेबिट टू से गुडविल रिटन अप, पीएल टू गुडविल, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन अप, पीएल टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और इसमें फिर से डिवाइड करोगे, जितना अमाउंट आएगा कितना, 3600 हो जाएगा। तो बस ये था आपका एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है ना, इजी चैप्टर है, बस जो भी एडजस्टमेंट एंट्री लिख के दी हुआ है ना, फिर हो जाएगा, एक तो थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है, तो कंप्लीट करके आओगे, नेक्स्ट है हम लोग रेक्टिफिकेशन शुरू कर देंगे, ओके।